तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, और कौन सी कंडीशन मान रहे हैं, अब की बार हम वर्चुअल वाली कंडीशन मान रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम कैसे बनाओगे, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तुम्हें पॉइंट एफ मतलब फोकस, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी मतलब पोल होता है। तो पहली लाइट रे तुम्हें क्या करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फेंकनी है जो फोकस से कट होगी। दूसरी तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकनी है जो एज इट इज पास हो जाएगी। तीसरी तुम्हें पोल से फेंकनी है जो कुछ एंगल बना के निकल जाएगी। और ये आगे जाके कहीं पे मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे की तरफ मिलाना है। और पीछे की तरफ जब तुम मिला रहे हो डॉटेड लाइन से, तो यहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज। जो ब्लू कलर से बना रखा है वो ऑब्जेक्ट है, जो रेड कलर से बना रखा है वो इमेज है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिखा है, ए बी, इमेज का नाम क्या लिखा है, ए डैश बी डैश। ठीक हो गया। अब क्या करना है, मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। डिराइव करने के लिए तुम्हें पहला क्या करना है, तुम्हें दो ट्रायंगल को प्रूव करना है। तो कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो ये रहा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। अब इसको तुम्हें क्या करना है, प्रूफ करना है क्या, कि ये सिमिलर प्रूफ है। ठीक है, अब ये कहां से करा, ये तो लॉन्ग वीडियो में समझा रखा है, यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा है कि सिमिलर प्रूफ है। अब करेंगे क्या, ये जो आगे लिखा है ए बी, इसको एज इट इज लिखा। ठीक है, बराबर बराबर किसका हो जाएगा यहाँ पर, बीसी के। तो ए बी बराबर हो गया बीसी के। फिर डिवाइड में आ जाएगा ए डैश बी डैश बराबर कितना हो गया, बी डैश सी के। ठीक है, वही सेम यहाँ पे करोगे दूसरे ट्रायंगल में भी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा उठाओगे, दूसरा ट्रायंगल उठाओगे ए बी पी। ठीक है, ये रहा ए बी पी और क्या है, ए डैश बी डैश पी। तो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इन दोनों को भी क्या प्रूफ करा, सिमिलर प्रूफ करा। अब यहाँ पे भी वही करेंगे। ये जो ए बी है, ये जो ए बी ये रहा, बराबर किसका हो जाएगा, बीपी के। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश, वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश पी के। ठीक है, ये दो इक्वेशन तुम्हारी बनी। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इन चीजों पे ध्यान देना है। इस चीज पे क्या है, ये पी हो गया, एफ और सी हो गया, है ना। इस साइड जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी नेगेटिव, और इस साइड जो भी वैल्यू आएंगी सारी पॉजिटिव। वही सेम यहाँ पर है, वही सेम यहाँ पर है। ठीक है, तो इस साइड सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है, इस साइड सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। सारी डिस्टेंसेस हम पोल से नापते हैं। अब यहाँ पर पी एफ, पी एफ क्या है, पी एफ को माना है एफ, एफ मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, और ये नेगेटिव साइड आ रही है तो माइनस का एफ। पीसी की वैल्यू क्या है, आर, आर मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव साइड आ रहा है। पीवी, पीवी मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट देखो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और इसको यू से मेंशन करते हैं, इसके आगे माइनस साइन क्योंकि नेगेटिव साइड पर है। पीबी डैश, पी ये पोल हो गया, बी डैश क्या है, और ये जो इमेज है उसका नीचे वाला पॉइंट, तो ये हो गया पीबी डैश। और इसकी वैल्यू पीबी डैश को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये उस साइड बन रहा है यानी कि ये पॉजिटिव वाला बनेगा, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे बीसी और बी डैश सी की वैल्यू निकालनी है। बीसी और बी डैश सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाली लाइन देखो, ये जो वाली लाइन बना रखी है, इसमें इसमें क्या क्या मेंशन करना है, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट पी। तो ये मेंशन कर दिया, सी बी और पी, इसके हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर दिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या है, मुझे बीसी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, बीसी की वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे आ जाएगी, ये वैल्यू कैसे आएगी, इस पीसी में से इस पीबी को माइनस कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, पीसी में से बीपी को माइनस कर दो, बीपी लिखो पीबी लिखो, बात एक ही है, ये करा। फिर दूसरा हमने क्या करा, इमेज के लिए भी करा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, बी डैश सी, तो उसके लिए भी करना है सेम चीज। क्या करेंगे, पॉइंट लोकेट करो, ये रहा सी, फिर ये रहा एफ, और ये रहा बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी डैश सी की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे आएगी, इसको और इसको ऐड कर दो, यानी कि पीसी में क्या ऐड कर दोगे, पीबी डैश, पीसी में पीबी डैश ऐड कर दो, तो ये बी डैश सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, बस अब क्या करना है तुम्हें, अब यहाँ पे बीसी की वैल्यू जो तुमने निकाली यहाँ पुट करा, बी डैश सी की वैल्यू जो तुमने यहाँ निकाली वहां पुट करा। ये दोनों इक्वेशन को बराबर करा, क्यों, क्योंकि इतना वाला पोर्शन और इतना पोर्शन दोनों में क्या है, कॉमन है, सेम है, तो दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। अब यहाँ पर जब इक्वेशन बराबर हो गई तो जो भी तुमने यहाँ पे वैल्यूज मानी है वो पुट करा। जैसे कि पीसी की वैल्यू क्या मानी है, माइनस का विद साइन के साथ पुट कर दिया, माइनस का साइन बीच में लगा है। बीपी की वैल्यू, बीपी बोलो या पीबी बोलो, बात एक ही ना। तो बीपी की वैल्यू क्या है, माइनस का यू, तो यहाँ पे मेंशन करा विद साइन। ऐसी तुम्हें सारी वैल्यूज पुट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीजें एक तरफ आ रही है, जो सेम है उसको एक तरफ रखा, जो चीजें डिफरेंट थी उसको दूसरी साइड रखा। अब ऐसा करने के बाद तुमने एक इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद अब क्या करेंगे, ये पूरी इक्वेशन को यूवीआर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब तुमने डिवाइड करा, जो कैंसिल होता है कैंसिल हो गया। उसके बाद जो तुम्हारे पास बच गया, जबकि यहाँ पे क्या बच गया, आर, और जबकि हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला होता है उसमें नीचे क्या आता है, एफ आता है। तो हमें पता है आर और एफ का रिलेशन, आर क्या होता है, 2f के बराबर होता है। यहाँ पे पुट करा, कैंसिल कर दिया, बाकी जो बच गया फिर लिख दिया, और ये हमारा क्या है, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए।